हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एडुरुद्रम सक्सेस क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे इस यूनिट के अंदर जितना भी आपको मटेरियल पढ़ना है या जो भी कंटेंट आपको कवर करना है उसमें सभी के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव का ही इस्तेमाल होना है। तो आज आपको बहुत अच्छे से सीख लेना है कि पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है, कैसे आप इसको इवेल्युएट करते हैं और क्या इसकी यूटिलिटी है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आपके आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो होमोजीनियस फंक्शन के लिए आयलर्स थ्योरम हो, या फिर वो जैकोबियन हो, या फिर वो मैक्सिमा मिनिमा हो, लैग्रांजीज मेथड हो, एरर एस्टिमेशन हो, चाहे वो चेंज ऑफ वेरिएबल हो, कुछ भी हो एटसेट्रा, सभी के अंदर आपके पार्शियल डेरिवेटिव का यूज होना। तो पार्शियल डेरिवेटिव आपको बहुत अच्छे से सीखना है। इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 2 लेक्चर में हम कंप्लीट करा चुके हैं, उसमें केवल इंट्रोडक्टरी पोर्शन था, फिर भी आपको ज्यादा बेहतर है समझाने के लिए हमने उसके अंदर भी 2 लेक्चर लगाए। तो आज से आपका जो मेन टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपके टॉपिक का नाम लिख देता हूं एक बार फिर से, पार्शियल डेरिवेटिव्स। देखिए, मतलब क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव का। देखिए, डेरिवेटिव का और कुछ मतलब नहीं है, डेरिवेटिव का मतलब है डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव को आप जनरली डिफरेंशिएशन भी बोल देते हैं। तो डिफरेंशिएशन कहिए, डेरिवेटिव करिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। देखिए, जब आप बात करते थे सिंगल वेरिएबल वाले फंक्शन की तो आपने काफी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े होंगे, dy ओवर dx। आपने काफी सारे बेसिक फॉर्मूले और कुछ उनके एडवांस फॉर्मूले भी आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़े। तो देखिए, पहली बात तो डिफरेंशिएशन को आप बोलते क्या थे। अगर मैं बात करूं सिंगल वेरिएबल की, देखिए यहां पर भी सिंगल और डबल वेरिएबल का आपको डिफरेंस समझना है। पहले ही दिन आपको अच्छे से बता दिया गया था। अगर बाई एक्स का कोई फंक्शन है तो जब आप लिखते हैं dy ओवर dx, तो इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, जब आप dy ओवर dx लिखते हैं। डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, चेंज इन वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। आप इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या आप क्या बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या होता है dy ओवर dx का, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी जब आपने इस तरीके से ली हुई हैं कि वो आपस में रिलेट करती हैं। जैसे यहां पर देखिए, y अगर x का फंक्शन है तो y और x आपस में रिलेट करते हैं। तो आप क्या निकाल सकते हैं, यहां y का चेंज x के रेस्पेक्ट में अगर आप निकाल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं y का x के रेस्पेक्ट में। तो ये बात हुई किसकी, सिंगल वेरिएबल की। वेरी फर्स्ट डे से हम एक बात कर रहे हैं कि सिंगल वेरिएबल पर आप काफी काम कर चुके हैं, डेरिवेटिव्स वगैरह निकालना सीख चुके हैं। अब बात कौन सी चल रही है आपकी, डबल वेरिएबल की। तो देखिए, जैसे सिंगल वेरिएबल में आप सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं या ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वैसे ही जब बात होगी एक या एक से ज्यादा वेरिएबल वाले फंक्शन की, देखिए यहां पर क्या है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट और एक कैसा, डिपेंडेंट। ये फर्स्ट डे ही आपको डिफाइन कर दिया गया था अच्छे से कि कैसे डिपेंडेंट कैसे इंडिपेंडेंट। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जब ऐसा कोई फंक्शन दे रखा हो जिसमें एक वेरिएबल हमारा क्या है, डिपेंडेंट है, और वो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है, 2 या 2 से ज्यादा के ऊपर, तो आप उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल या फंक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल। 2 से ज्यादा का भी यूज कर सकते हैं, यहां हम 2 की ही बात कर रहे हैं जनरली, 3 का भी यूज करेंगे, 4 का भी करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब एक से ज्यादा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वहां पर आप क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल, या 2 की बात करेंगे तो फंक्शन ऑफ डबल वेरिएबल। चलिए 2 की बात करेंगे, 3 पर भी उसको ले जाएंगे। तो देखिए, डबल वेरिएबल के केस में क्या होता है, देखिए क्या आप लिखेंगे, डबल वेरिएबल। इसमें आपने क्या लिखा, डबल वेरिएबल में कोई एक फंक्शन ले लिया, लेट z इज फंक्शन ऑफ x एंड y। z क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x और y के ऊपर। तो देखिए, जब आप यहां पर डेरिवेटिव करेंगे,
डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं 2 के ऊपर बात कर रहा हूं, फिर उससे ज्यादा के भी क्वेश्चन आपको कराऊं। तो देखिए जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से ज्यादा हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो हम कौन सा डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब हमारे पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट है तो कौन सा डिफरेंशिएशन किया, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन को, आप बोल सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव मतलब एक डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट। जब हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से ज्यादा है, तो कौन सा डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखिए आप लिखेंगे यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव कह लीजिए, डिफरेंशिएशन कह लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे तो इसको आप किससे डिनोट करेंगे, डेल जेड ओवर डेल एक्स। देखिए ये जो नोटेशन है मैं छोटा सा साइड में अलग से लिख देता हूं, इसको आप क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स का मतलब जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, उसमें आप ज्यादा बेहतर से सीख पाएंगे। ऐसे ही अगर आप ये कहें, इसका आप किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ जेड या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो उसको आप क्या कहेंगे, डेल जेड ओवर डेल वाई। ये क्या हुआ, x की रेस्पेक्ट में z का पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये क्या हुआ, y की रेस्पेक्ट में z का पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन देखिए कैसे करेंगे, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ज्योमेट्रिकली देखिए आप इस चीज को कैसे देख सकते हैं। आप ऐसा सोचिए, आपके पास कोई एरिया आपको दिया गया है, सपोज दैट आपको दिया गया है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, किस चीज का फंक्शन होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L इंटू वी आप उसको लिख लेते हैं। तो एरिया किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ और ब्रेथ के ऊपर, लंबाई और चौड़ाई के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, या तो आप लंबाई बढ़ाते चले जाइए, चौड़ाई को कांस्टेंट कर दीजिए, या चौड़ाई बढ़ाते चले जाइए, लंबाई को कांस्टेंट कर दीजिए। तो इस तरीके से जो आपका डेरिवेटिव होगा उसको आप क्या बोलेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव में करना क्या होता है, आप जिस वेरिएबल की रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं केवल आपको उसको ट्रीट करना है, बाकी जो भी वेरिएबल रखे हुए होंगे वो सब क्या होंगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट। जैसे आप x में कर रहे हैं तो y क्या होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट। जब आप y में करेंगे तो x क्या होगा, एज ए कांस्टेंट आप उसको ट्रीट करेंगे। या 3 वेरिएबल हैं तो जब x में कर रहे हैं तो y और z एज इट इज, y में कर रहे हैं x और z एज इट इज, z में करेंगे तो x और y एज। अभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को। तो पार्शियल डेरिवेटिव एक बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। बेसिक फॉर्मूले आपके वही रहने जा रहे हैं जो आपने डिफरेंशिएशन के पढ़ेंगे। लाइक e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा, x की पावर n का nx की पावर n माइनस बनी रहेगा, साइन का कोस ही रहेगा, कोस का माइनस साइन। तो बेसिक फॉर्मूले कहीं चेंज नहीं होंगे, केवल थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव को क्वेश्चन को करने में केवल हल्का सा डिफरेंस आएगा, बाकी बेसिक फॉर्मूले आपके वही रहने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा, अगर z कोई फंक्शन है, देखिए ये क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। z का एक बार x में, z का एक बार y में। आप ज्यादा ऑर्डर के डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए कुछ जनरल आपके पास नोटेशंस हैं जो आपको क्वेश्चन में भी यूज करने हैं। तो आप लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट नोटेशंस। देखिए वो क्या है, इनको आप डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में भी कई बार आपके डायरेक्टली आ जाते हैं लिखने के लिए। उसका मतलब क्या है समझ लेंगे। आपने लिखा अगर z कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो देखिए स्मॉल p अगर आपसे क्या कहा गया, या z की सफिक्स में छोटा सा x आपको दे दिया गया, तो इसका मतलब है z का x की रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। q अगर आपको दे दिया गया, इसको इस तरीके से ही बोल दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास z का
y की रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, या इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है एफ एक्स एक्स वाई, ऐसे भी इसको लिख दिया जाता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ वाई एक्स वाई। तो इसका मतलब क्या है, देखिए q का मतलब होगा z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, या डेल z ओवर डेल x, या एफ एक्स एक्स ऑन वाई। तो इन तीनों के सबके चारों के मीनिंग सेम ही। q का मतलब क्या होता है, दिए गए फंक्शन का y की रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो z का y में किया एफ वाई एक्स वाई, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। वेरिएबल अगर t ले लिया है तो उसका मतलब वैसे ही करस्पॉन्ड में चेंज होता रहेगा। ऐसे ही देखिए s आप लेते हैं स्मॉल, तो उसका मतलब क्या होता है जेड एक्स एक्स, मतलब जेड का x में ट्वाइस डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन, जिसको आप क्या बोलते हैं एफ एक्स 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 वाई। देखिए ये सब मैं नोटेशन जो आपको लिखवा रहा हूं, उनके लिखवाने के पीछे रीजन ये है, जब आप अभी एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन डबल वेरिएबल फंक्शन टेलर सीरीज में पढ़ेंगे तो देखिए ये आपके काफी ज्यादा काम आएंगे। ऐसे ही ये भी नोटेशन आपके काम आएंगे जब आप मैक्सिमम मिनिमा करेंगे। सारे नोटेशन जनरल नोटेशन होते हैं, कभी कभी एग्जाम में p लिख देता है, q लिख देता है, s लिख देता है, तो ये अंडरस्टूड कर लेता है, इसके मीनिंग आपको पता है। p का मतलब एक बार x में, q का मतलब एक बार y में, s का मतलब 2 बार x में। और जब आप नेक्स्ट वाले ईयर्स में आने वाले समय में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पर ये डायरेक्टली यही नोटेशन यूज किए जाएंगे। तो देखिए s का मतलब ये हो गया, t का मतलब लिख देते हैं आगे पी क्यू, सॉरी ये r है, इसको आप r कहिए, पी क्यू आर, s आगे लिख देते हैं। ये हमारे पास s होगा, इसका मतलब होगा इस तरीके से जेड एक्स वाई, या डेल टू जेड, एक बार x में एक बार y में। z का पहले y में कर लीजिए, फिर x में, या फिर x में फिर y। इसको आप इस तरीके से भी डिनोट करते हैं एफ एक्स वाई एक्स वाई। t जो होगा हमारे पास उसका मतलब होगा जेड वाई वाई, z का 2 बार y में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया डेल वाई 2 हो जाएगा। इसको आप क्या बोलते हैं एफ वाई वाई एक्स वाई। तो देखिए हमारे पास कुछ जनरल नोटेशंस हैं जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने बताया अभी डबल वेरिएबल के एक्सपेंशन में, अभी मैक्सिमा मिनिमा में, आगे आने वाले समय में जब आप आगे का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यही नोटेशन यूज किए जाते हैं कि अगर z x और y का फंक्शन है तो p का मीनिंग क्या है, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं z के सफिक्स में x लिखकर भी, या f के सफिक्स में x लिखकर। q का मतलब क्या होता है स्मॉल की, q का z का y की रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसको आप डेल z ओवर डेल y बोलते हैं, या f के सफिक्स में y एक्स वाई को। r का मतलब क्या होता है, 2 बार x में, मतलब x के रेस्पेक्ट में ट्वाइस डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो डेल टू जेड डेल x2, या एफ एक्स 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 वाई, ये भी आप इसको कह सकते हैं। ऐसे ही जब आपने आगे देखा है तो ये क्या है हमारे पास s का मतलब क्या है, z का एक बार x में पार्शियल डेरिवेटिव कर लीजिए उसके बाद y में, या z का एक बार y में पार्शियल डेरिवेटिव कर लीजिए उसके बाद x में कर लीजिए, या इसको एफ एक्स वाई ऐसे बोला जाता है। ऐसे ही t हमारे पास क्या है, z का y के रेस्पेक्ट में ट्वाइस डिफरेंशिएशन z वाई वाई, या f के सफिक्स में 2 बार y एक्स वाई। ये नोटेशन बहुत ज्यादा यूज होने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट आप इनको बहुत अच्छे तैयार कर लीजिए, आपके माइंड में कंफ्यूजन ना हो। p का मतलब क्या है, q का मतलब क्या है, r का मतलब क्या है, s का मतलब क्या है, और t का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट ये बेसिक कंसेप्ट था पार्शियल डिफरेंशिएशन का। आइए अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए स्टूडेंट, एक बात मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा आपको दिमाग में रखनी होती है, और ये वेल प्रूवन फैक्ट है, जब तक आप कभी भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जब तक आप उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं देखते हैं, तब तक वो कॉन्सेप्ट आपका आधा अधूरा ही क्लियर होता है। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं तो आपको वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली क्लियर हो जाता है। तो अभी हम 3-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर, और आपको इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे। तो आइए लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन हमने ये ले लिया, एक क्वेश्चन हमको ये मिला, इफ u(xy) is equal to sin inverse x upon y plus tan inverse y upon x, then find the value of
वैल्यू ऑफ डेल जेड डेल यू, क्योंकि अब यू की बात चल रही है, डेल यू ओवर डेल एक्स, इसमें एक्स की मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई। ये क्या होगी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखिए मैथ के अंदर देखिए तीन ही चीजों पर काम होता है। क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, क्या आपको चाहिए, क्या आप कर सकते हैं और कैसे आप करेंगे। तो मैथ्स के अंदर देखिए चार चीजों पर मैथ चलता है। क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, क्या आपको आंसर चाहिए, कैसे आप उस क्वेश्चन को करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज होगा और क्या उसका एक प्रोसेस होगा। चार ही चीजों पर मैथ काम करता है। तो देखिए आपको दिया गया u कोई एक्स वाई का फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई टेन इनवर्स वाई अपॉन है। तो क्या कहा गया, इस एक ही आपको फंक्शन टाइप ही दिया गया है, इसकी वैल्यू बताइए क्या है कि x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स, वाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई का आंसर बताइए क्या है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, पहले आप अपने फंक्शन का जो हमें समझ में आता है देखने पर, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, उसमें मल्टीप्लाई कर दें x की। इसके बाद अपने इसी फंक्शन का आप y में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें और उसमें मल्टीप्लाई कर दें y की, और दोनों को जोड़कर निकालिए कि आंसर क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है जो कि u है, जो कि x और y का फंक्शन है, जो कि हमें इस फॉर्म में दिया गया। इसके बाद क्या कहा गया, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए, क्या है x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल। तो देखिए बहुत आसान सा, क्वेश्चन में ही सब कुछ लिखा हुआ होता है, बस आपको चीजों को अरेंज करना होता है और फॉर्मूले आपको अगर ध्यान है, प्रोसेस आपको बताया तो आपको सिर्फ अरेंजमेंट कर। तो देखिए क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है आप कर क्या सकते हैं, x तो अपनी जगह है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x का और कुछ हम कर ही नहीं सकते। लेकिन ये इसका मतलब क्या है कि u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आप करें, ऐसे ही u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आप करें। इस वाले में y की मल्टीप्लाई करें, इस वाले में x की मल्टीप्लाई करें और दोनों को जोड़कर देखें आपका आंसर क्या है। यही आपका ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम ले लेते हैं। सोल्यूशन आपने लिखा, तो आपने लिखा वी हैव, क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, क्या हम करना चाहते हैं, u एक्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन वाई tan इनवर्स y अपॉन x। आपने क्या बोल दिया इसको, इक्वेशन नंबर। अब देखिए पहले u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं ये साइन किसका है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो आप लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग डी आई डबल एफ लिख देते हैं, इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में इक्वेशन 1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से रट के आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ऐसा आप करिए, लिखा हुआ है सामने। तो देखिए जब आप कर रहे हैं तो आपने क्या लिखा, डेल यू ओवर डेल एक्स, यू का एक्स में। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। अब आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां पर देखिए वेरिएबल आपको दो दे रखे, वेरिएबल दो है, आप किसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का एक्स की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब आप एक्स की रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वाई कैसे ट्रीट होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो। वाई कैसे ट्रीट होगा, एज ए कांस्टेंट। और साइन इनवर्स एक्स का आप फॉर्मूला जानते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए थोड़ी देर के लिए पूरे ये भी आपने बेसिक डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब x के प्लेस पर कुछ और दिया हुआ होता था तो आप थोड़ी देर के लिए उसको मन में कंसीडर x ही कर लेते थे। जैसे आपको सपोज साइन 5x का चाहिए तो साइन 5x का आप क्या लिखते थे, कोस 5x, और 5x का एक बार डिफरेंशिएशन और करते थे चेन रूल के द्वारा। तो अब देखिए जब आपको x में करना है तो पूरी थोड़ी देर के लिए आप इसको पूरे को अपने मन में क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आपके पास। लेकिन फिर से वही बात, ये x तो नहीं है, x के प्लेस पर तो कुछ और दे रखा है। तो वहां पर सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में क्या रूल था, जब भी कभी आप ऐसा करते थे तो आप क्या करते थे, जैसे अभी एग्जांपल लिया साइन 5x का चाहिए तो साइन 5x को थोड़ी देर के लिए x मान लिया, साइन 5x का कोस 5x कर दिया,
अब x के प्लेस पर चूंकि 5x होता था तो 5x का मल्टीप्लाई में एक बार डिफरेंशिएशन और कर देते। सेम हम यहां भी करेंगे। थोड़ी देर के लिए आपने इसको अपने मन में x मान लिया है तो साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन चूंकि ये x नहीं है तो मल्टीप्लाई में एक बार क्या लिखेंगे, डेल ओवर डेल x x/y। बिल्कुल क्या करा आपने, जो x/y आपका x नहीं था उसका मल्टीप्लाई में एक बार डिफरेंशिएशन और कर दिया। वही काम जो आप ऑर्डिनरी में करते थे वो यहां पर कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ, पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ। अब आइए देखते हैं, जब tan इनवर्स x की बात करते थे तो आपको बताया tan इनवर्स x। अब देखिए ये भी x नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको इस पूरे को x अपने मन में मानना पड़ेगा। तो देखिए आप जानते हैं tan इनवर्स x का क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x का होता है डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको पता है। तो आपने क्या लिख लिया इसे, थोड़ी देर के लिए इसको मन में x माना, 1/1 प्लस y/x का होल स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए अपने मन में इसको x मान लिया क्योंकि x में कर। अब फिर से वही बात, जिस चीज को माना है वो x तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में एक बार फिर से जिस चीज को x मान रखा है उसका एक बार मल्टीप्लाई में फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। और कौन सा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये करेंगे आप डेल ओवर डेल x किसका, y/x का। ये लाइन एक बार आप ध्यान समझ लीजिए, x की रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो देखिए किसका कर रहे हैं, साइन इनवर्स x/y का। अगर ये सिंपल x का फंक्शन होता आप डायरेक्ट लिख देते 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन चूंकि ये x/y आपको दे रखा है तो x के प्लेस पर क्या है, x/y है। थोड़ी देर के लिए अपने मन में इसको आप x कंसीडर कर लीजिए, जैसा कि आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के केस में भी करते थे। तो देखिए जब आपने ये करा u का x में, जब इसको x मान लिया तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि ये x है नहीं, अपने मन में मान लिया था, तो जैसा कि आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के समय में करते थे कि जो चीज आप अपनी तरफ से मानते थे तो चेन रूल में क्या करते थे, उसको मल्टीप्लाई में एक बार डिफरेंशिएशन और करते थे। लेकिन वहां पर कौन सा करते थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। यहां पर कौन सा करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखिए जब आप यहां पर x में करेंगे किसका, x/y का, जिसको आपने x मान रखा था, ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x आ गया। सेम थिंग आपने इसके साथ tan इनवर्स x कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इसको अपने मन में क्या मान लिया है, x आपने अपनी तरफ से मान लिया है, लेकिन x नहीं है। तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का, सब जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये x नहीं है तो इसको जिसको x माना है उसका एक बार मल्टीप्लाई में और डेरिवेटिव। तो देखिए जरा इसको देखते हैं आगे। तो जब आप इसे आगे करेंगे तो आप लिखेंगे डेल u ओवर डेल x, ये आपने लिखा तो कितना हो जाएगा, देखिए ये नीचे एलसीएम ले लूंगा, इसको ऊपर पहुंचा दूंगा तो y/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y/√, ये नीचे पीछे मैंने एलसीएम ले लिया, कितना हो गया, y तो ऊपर चला गया, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई में मुझे क्या दे रखा है, देखिए ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे एलसीएम लिया ऊपर y चला जाएगा, इधर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जब आप x में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए ध्यान से, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, और y कैसे ट्रीट होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। देखिए x का आप x में करेंगे 1 और y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1/y आपके पास आ जाएगा। तो ये कितना मिला आपको साथ में मल्टीप्लाई में, 1/y। इधर देखिए यहां पर जब आप इसका कर रहे हैं तो नीचे से एलसीएम ले लीजिए, x ऊपर चला जाएगा, इनफैक्ट एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई में क्या है, देखिए किसका कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए y तो एज ए कांस्टेंट है, मैंने क्या कहा, जब आप डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो जो आपका y होगा वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और जब कांस्टेंट ऐसे दिया हुआ होता है मल्टीप्लाई में तो आप उसको एक साइड रख लेते हैं, बाकी फंक्शन का आप करते हैं। तो यहां पर 1/x का करेंगे, y तो कांस्टेंट है तो 1/x का क्या होता है, -1/x स्क्वायर, ये आप जानते हैं। तो ये कितना आ गया, -1/x स्क्वायर। ये आपका डेरिवेटिव पूरा हो गया। देखिए ध्यान दीजिए एक बार फिर से, जब आपने देखिए यहां पर x के रेस्पेक्ट में करा इस वाले फंक्शन का, क्योंकि इसमें तो केवल कैलकुलेशन की, इसमें x में कर रहे हैं तो 1/y एज ए कांस्टेंट है, x का करा आपका 1। ऐसे ही जब आपने यहां पर किया तो y तो एज ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रखा है, 1/x का करेंगे, चूंकि वी आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो -1/x स्क्वायर, ये आपके पास।
अब देखिए थोड़ा सही से सॉल्व आउट करके लिख देते हैं। तो ये कितना मिला आपको, डेल यू ओवर डेल एक्स, वाई से वाई कैंसल, 1/√, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, y/x स्क्वायर प्लस वाई। तो देखिए ये कौन सी आ गई हमारे पास, ये हमारे पास अभी इतना पार्ट आया है डेल यू ओवर डेल। इसके अंदर किसकी मल्टीप्लाई करनी है, x की मल्टीप्लाई करनी है। चाहे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं कि u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए और उसके अंदर किसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की। तो देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं x की, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x। तो x से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड, तो कितना आ जाएगा ये, x डेल u ओवर डेल x/√y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। और ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए एक काम तो हमारा क्वेश्चन में हो गया। अब देखिए दूसरा काम करना। दूसरा काम क्या है, u वाले का y में करिए और फिर उसके अंदर y की मल्टीप्लाई। तो देखिए एक बार फिर से उधर u को लिख लेता हूं, क्योंकि जिससे आपको देखने में आसानी हो, थोड़ा आगे लिख देता हूं मैं इसको। तो लिखते हैं, देखिए ये लिखिए, सिंस वी हैव ux(y) कितना है हमारे पास, ये था हमारे पास साइन इनवर्स x/y tan इनवर्स y/, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। तो देखिए जिन लोगों को अभी कम समझ में आया हो, ये वाला प्रोसेस जो अभी किया है, वो एक बार फिर से इसको देख लेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे, यहां भी आपको वही काम करना है, लेकिन यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में। देखिए कैसे करेंगे, तो आपने लिखा पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट। मैंने फर्स्ट को एक बार फिर से यहां लिख लिया ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, विद रेस्पेक्ट टू y। इस बार किस में कर रहे हैं, y में कर रहे हैं। तो देखिए जैसा काम x के लिए किया है वैसा y के लिए करेंगे। जब y में करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, जब x में करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। देखिए कैसे, अब देखिए आपने किया तो डेल u ओवर डेल y, ये आपने लिखा। जब y में कर रहे हो, देखिए फिर से वही x/y को थोड़ी देर के लिए मन में क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो देखिए जैसा फॉर्मूला साइन इनवर्स x का होता है वही साइन इनवर्स y का हो जाएगा, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, तो x/y स्क्वायर। लेकिन फिर से वही बात कि जो आपका ये x/y है, इसको आपने अपनी तरफ से मन में y माना है, ये y नहीं है। तो इसको आपको एक बार फिर से मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव इसका करना पड़ेगा। तो क्यों, क्योंकि आपने मन में मान लिया था लेकिन वो नहीं था। तो x/y जिसको आपने y माना था उसका आपने मल्टीप्लाई में एक बार फिर से डेरिवेटिव करना। आइए जब आगे बढ़े तो देखिए ये क्या है, tan इनवर्स y/x। थोड़ी देर के लिए इसको अपने मन में कंसीडर कर लीजिए y। तो जब इसको y का ही फंक्शन मान लिया तो tan इनवर्स y का, जैसे tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स y का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये लिखा आपने 1/1 प्लस y/x, 1/1 प्लस y/x का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। और देखिए फिर से वही बात, क्योंकि ये भी y है तो नहीं ना, y बिल्कुल नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको आप करेंगे आसानी से। ये कितना हो जाएगा, डेल ओवर डेल y/, जिस चीज को भी आप अपने मन में कंसीडर करते हैं उसका एक बार मल्टीप्लाई में और डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वहां पर तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन था तो ऑर्डिनरी करते थे, यहां पर पार्शियल है तो कौन सा कर रहे हैं, पार्शियल आप यहां पर कर रहे हैं। तो अब देखिए कैसे, तो डेल u ओवर डेल y, तो ये तो कैलकुलेशन कर लीजिए, y ऊपर चला जाएगा आपका, ये आ जाएगा नीचे y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब देखिए आप इसका y में कर रहे हैं तो x तो एज ए कांस्टेंट है 1/y का माइनस 1/y स्क्वायर, ये आपने। ऐसे ही जब आप इसका कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा आपका, ये नीचे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये जब आप किस में, y में कर रहे हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, y का y में 1 हो जाएगा, 1/x एज ए कांस्टेंट है वो अपनी जगह रहेगा, तो ये रहा 1/x। थोड़ा सॉल्व आउट करके लिख दीजिए, तो ये मिला डेल u ओवर डेल y,
कितना मिल जाएगा, y से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये -1/y, ये कितना हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे यहां पर देख लीजिए आप, ये कितना मिलेगा, एक x से x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो देखिए ये डेरिवेटिव हमारा आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, एज पर क्वेश्चन ही हम लोग चल रहे हैं, कुछ रटना नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इस वाले में y की मल्टीप्लाई करी, तो जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y किया है तो उसमें क्या करिए, एक बार y की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप लिखेंगे यहां पर ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स with respect with both side by y से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। देखिए क्या मिलेगा, y डेल u ओवर डेल y, y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू, इधर y की मल्टीप्लाई करेंगे तो y से y कैंसल, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर y की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 बोल। अब देखिए जब आपने ये काम कर लिया है तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है इक्वेशन 2 और 3 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये वाली इक्वेशन आपकी कौन सी आई थी, 2, ये वाली 3 आई है, दोनों को ऐड कर। तो देखिए इसको भी ले लेते हैं इक्वेशन 2 को और 3 को, इक्वेशन 2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो आपने लिखा एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ये आप यहां पर करने जा। तो इधर क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपको मिलेगा x डेल u ओवर डेल x, y डेल u ओवर डेल y। तो देखिए इक्वेशन 2 से क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है x अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना आ रहा है हमारे पास, ये माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से कितना मिला, देखिए इक्वेशन नंबर 3 से माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आप देख पा रहे हैं ये सारे टर्म्स आपस में, ये वाला इससे कैंसिल हो जा रहा है, ये वाला इससे कैंसिल हो जा रहा है। तो फाइनली देखिए आपको क्या आंसर क्या मिलता है, तो x डेल u ओवर डेल x, y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। तो देखिए स्टूडेंट, ये इतना सारा काम आपने किया तब जाकर आपको आंसर मिला। इसी काम को आसान बनाने के लिए आगे आप पढ़ेंगे क्या, आयलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। जो काम आपने इतना सारा करने पर आपको आंसर मिला वो आयलर थ्योरम का यूज करके और होमोजीनियस फंक्शन के कंसेप्ट का यूज करके आप 2 लाइन में ही आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अभी आप मैन्युअली करना सीख रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं, तो अभी तो आपको ये करना है। देखिए स्टूडेंट क्या क्या आपने इस क्वेश्चन में किया, बड़ा आसान सा काम था। जो भी फंक्शन था उसका एक बार x में पार्शियल डेरिवेटिव किया, उसमें मल्टीप्लाई की x की, उसी का एक बार y में पार्शियल डेरिवेटिव किया, उसमें मल्टीप्लाई किया आपने किसकी, y। और जो आपकी 2 इक्वेशन इस तरीके से बनी है, दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखिए जब x में पार्शियल डेरिवेटिव किया ये आया, x की मल्टीप्लाई की, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई है। ऐसे ही आपने u वाले फंक्शन का y में पार्शियल डेरिवेशन किया, डेरिवेटिव निकाला और उसके अंदर y की मल्टीप्लाई कर दी, आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 3। दोनों ही इक्वेशन को आपने यहां पर ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने पर ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर आपका ये। तो अभी भी स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि ये सब जो भी आपका आंसर आया ये अभी आपने किसके थ्रू किया, मैन्युअली करके देखा। जब आप आगे बढ़ेंगे, होमोजीनियस फंक्शन पढ़ेंगे, आयलर थ्योरम पढ़ेंगे, तो ये डायरेक्टली 3 लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अभी आपको पार्शियल डेरिवेटिव सीखना है, बाद में थ्योरम का यूज करके भी ये काम करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी हम इसके ऊपर। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखिए। तो ये कई बार फंक्शन की फॉर्म में भी आपको मिलते हैं क्वेश्चन, तो आप लिखिए इफ z इक्वल्स टू e की पावर ax प्लस by फंक्शन ऑफ
ए एक्स माइनस बी वाई, ये मल्टीप्लाई में दे रखा है यहां पर, तो लिखिए देन प्रूव, ये प्रूव करना है आपको, देन प्रूव वी बी डेल जेड ओवर डेल एक्स ए डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल्स टू 2ab जेड, और जहां पर लिख दीजिए वेयर स्मॉल a एंड स्मॉल b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये आपको दे रहा है। देखिए इस बार आपको कुछ और एडवांस क्वेश्चन मिल गया। देखिए जो भी मैं क्वेश्चन आपके लेक्चर में लेता हूं ये सब वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लेता हूं जो प्रीवियसली आपके एग्जाम में आया हुआ ना हो। मेरे सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो आप देख सकते हैं, वो सब आपको क्या मिलेंगे। तो स्टूडेंट ये हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। क्या इसमें लिखा हुआ है, इफ z इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई मल्टीप्लाइड बाय, कोई एक फंक्शन साथ में दिया हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंस है पुराने क्वेश्चन में और इसमें। ये क्या है, फंक्शन इस बार मल्टीप्लाई में आपको दिया हुआ ए एक्स माइनस बी वाई। तो हमसे क्या कहा गया, ये प्रूव करना है डेल जेड ओवर डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय बी डेल जेड ओवर डेल वाई मल्टीप्लाइड बाय ए, जो दोनों का सम है वो कितना आना चाहिए, 2ab जेड के बराबर। तो स्टूडेंट देखिए जैसे मैंने आपसे ये कहा है कि कुछ भी आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ होता है बाय डिफॉल्ट। आपको सिर्फ अरेंज करना होता है, वो मेथड पता होना चाहिए और बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट z वाले का आप x में करेंगे मल्टीप्लाइड b में, z वाले का पार्शियल डेरिवेटिव y में करेंगे मल्टीप्लाई a में, और दोनों को जोड़कर आपका आंसर ये आना चाहिए। और ये बोल भी दिया गया है a एंड b दोनों क्या है, आर्बिट्रेरी अपनी मन से लिए हुए कांस्टेंट है। तो आइए लेते हैं इसका सॉल्यूशन, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये लिखा हुआ है इधर, आपने लिखा वी हैव z इक्वल टू e की पावर ax प्लस बी वाई मल्टीप्लाइड फंक्शन ax माइनस बी वाई, इसको आप बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप अब देखिए जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आप लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इक्वेशन 1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड में एक बार फिर से लिख लेता हूं इक्वेशन 1। ये है, ये आपने लिखा वी हैव z इक्वल्स टू e की पावर ax प्लस बी वाई एफ ax माइनस बी वाई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए जब आप इसका x में कर रहे हैं तो देखिए क्या मिलेगा आपको, डेल जेड ओवर डेल एक्स। तो देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई का जैसा रूल आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं वैसा ही रूल आपको यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव में यूज करते हैं। मतलब एक फंक्शन को एज इट इज रखा रहने दीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को एज इट इज रखा रहने दीजिए, पहले का डिफरेंशिएशन। पहला दूसरा कोई सा भी हो सकता है। चलिए आप करते हैं, e की पावर में आपने किया तो e की पावर ax प्लस बी वाई को थोड़ी देर के लिए अपने मन में x मान लीजिए। आप थोड़ी देर के लिए एफ ax माइनस बी वाई को एज इट इज रख रहे हैं, पहले फंक्शन का कर रहे हैं, दूसरा एज इट इज, नेक्स्ट टाइम पहला एज इट इज रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करें। तो देखिए जब आप इसका x में कर रहे हैं e की पावर x का, तो थोड़ी देर के लिए आपने इसको अपने मन में क्या मान लिया, x मान लिया। लेकिन फिर से वही बात देखिए, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, लेकिन ये x नहीं है, साथ में y भी आपको दे रखा है। तो इसका मतलब जिस चीज को आपने x माना है उसका मल्टीप्लाई में एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको और करना पड़ेगा। इसका ax प्लस बी वाई का, इसको ऐसे लिख दीजिए, और साथ में ये वाला फंक्शन एज इट इज रखे रहेगा ax माइनस बी। देखिए क्या आपने किया, आपने e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, तो e की पावर x का करते हैं, e की पावर x आता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आपने अपने मन में इसको x मान लिया, लेकिन खाली x का फंक्शन नहीं है, साथ में y भी है। तो इसका मल्टीप्लाई में एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x आप एक बार और करेंगे। ये वाला फंक्शन एज इट इज रखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हैं इस रूल में,
जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको एज इट इज रखा रहने देंगे, और जिसका डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं किया है इस बार उसका डिफरेंशिएशन करें। तो देखिए e की पावर ax प्लस बी वाई ये एज इट इज रखा है। डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं? फंक्शन ऑफ ax माइनस बी वाई का। तो देखिए आपने पढ़ा है सिंगल वेरिएबल में कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स होता था तो y डैश का मतलब डिफरेंशिएशन करने का या dy ओवर dx, इसका आप क्या करते थे? f डैश x आप बोलते थे। तो मतलब डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो वही काम आप यहां पर, मैंने क्या आपसे कहा है कि बेसिक कंसेप्ट वही है जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में है वही आपके पार्शियल में है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आया है वेरिएबल का कि वहां पर एक था यहां पर दो हो गए, और एक को कांस्टेंट मानना है जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, केवल उस वेरिएबल को ट्रीट कर। तो देखिए ये तो एज इट इज रख लिया, जब इसका करेंगे तो एफ डैश ए एक्स माइनस बी। अब फिर से वही बात, आपने इसको थोड़ी देर के लिए मन में एक्स मानी तो लिया है लेकिन ये एक्स तो नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इस ए एक्स माइनस बी वाई का एक बार फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स की रेस्पेक्ट। देखिए आप ये लाइन एक बार ध्यान से देख सकते हैं कि आपने किया है यहां पर। तो ब्रैकेट को थोड़ा सही से लगा देते हैं। देखिए पहली बार में आपने क्या किया? e की पावर ax प्लस बी वाई का। तो देखिए ये वाला फंक्शन एज इट इज बाहर रखा हुआ है, कोई इशू। तो इसको x माना था तो e की पावर x का e की पावर x, लेकिन चूंकि मन में माना है ये पूरा x नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई में एक बार फिर से पार्शियल डेरिवेटिव। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया? e की पावर ax प्लस बी वाई को तो एज इट इज रखा, इस अंदर वाले फंक्शन का यानी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? f डैश ax माइनस बी वाई। डैश का मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएट। अब देखिए फिर से वही बात, ये x तो नहीं है, आपने x मानी तो लिया है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई में एक बार आपको फिर से डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना। तो देखिए जब आपने ये किया तो ये कितना मिलेगा आपको? ये मिला डेल जेड ओवर डेल x। तो देखिए क्या मिलेगा? e की पावर ax प्लस बी वाई। इसका जब आप x में करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, b और y दोनों ही कांस्टेंट है, उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और साथ में f ax माइनस बी वाई ये एज इट इज रखा। ऐसे ही यहां पर e की पावर ax प्लस बी वाई वो ब्रैकेट के बाहर ऐसे ही रखा हुआ है। जब आप अंदर की बात कर रहे हैं इसमें तो ये f डैश ax माइनस बी वाई एज इट इज रखा है। जब आप इस वाले फंक्शन का x में कर रहे हैं तो देखिए फिर से वही बात, a तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, b और y दोनों कांस्टेंट, कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर क्या मिलता है आपको? 0 मिलता है। तो अब देखिए आप इसको सोल्व आउट करके लिख लेते हैं, e की पावर ax प्लस बी वाई को दोनों जगह से कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है? मतलब अभी तक का जो ये आपने टर्म किया है, तो e की पावर ax प्लस बी वाई दोनों जगह से एक कॉमन आ गया है पहले और दूसरे टर्म में से। यहां से क्या मिला आपको? a मिला यहां से, और ये a भी चूंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई में आपको दे रखा है तो ये भी इसको बाहर कॉमन निकाल सकते हैं आप लोग, तो इसको ही बाहर निकाल दीजिए। a e की पावर ax प्लस बी वाई, a यहां से भी आ गया और ये वाला a यहां से भी आ गया, तो आपके पास यहां बचता क्या है? f ax माइनस बी वाई, और यहां से कितना मिलेगा आपके पास? ये मिलेगा प्लस f डैश ax माइनस बी वाई, ये आपके पास मिला। इसको आप क्या बोल सकते हैं? अभी तक जो भी इक्वेशन आई है इसके अंदर अभी आपको v की मल्टीप्लाई भी करनी है। तो अभी देखिए एक बार इसको देख लीजिए, आपने ये सारा कर लिया, इसके अंदर a की मल्टीप्लाई की तो देखिए a e की पावर ax प्लस बी वाई यहां से भी था, एक a मल्टीप्लाई में यहां भी दे रखा है, इन दोनों को कॉमन निकाल लिया तो देखिए यहां से कितना बचता है आपके पास में? f ax माइनस बी वाई, और यहां से कितना बचता है? f डैश ax माइनस बी। अब एज पर द क्वेश्चन इसके अंदर किसकी मल्टीप्लाई करनी है? b की मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कर दीजिए जरा यहां पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय b। तो b से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? b डेल z ओवर डेल x, तो कितना मिलेगा? देखिए ए बी ई की पावर ax प्लस बी वाई, ए बी ई की पावर
ए एक्स प्लस बी वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास एफ ए एक्स माइनस बी वाई। तो स्टूडेंट जब हमने इसके अंदर b की मल्टीप्लाई की डेल z ओवर डेल x में, तो हमें ये मिला। और इसको सही से लिख लेते हैं एक बार, देखिए ये हमारे पास डेल z ओवर डेल x से b की मल्टीप्लाई करने पर ए बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और अंदर ब्रैकेट में हमारे पास ये आ रहा है इधर से एफ ए एक्स माइनस बी वाई, एफ ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, और साथ में देखिए हमारे पास आ रहा था प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई, प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई। इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आप किया। तो देखिए अभी तक आपने क्या किया, आपने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया किसमें, जेड का एक्स में किया, और एक्स में करने के बाद उसके अंदर बी की मल्टीप्लाई कर दी, जो कि क्वेश्चन में ही ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है कि आप इस फंक्शन का ही एक बार किस में करें, y में करें, और उसके अंदर a की मल्टीप्लाई करें, और उस इक्वेशन जो इस बार आपकी आएगी उसको सेकंड इक्वेशन में ऐड कर दें, तो आपका आंसर ये आना चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से z को लिख लेते हैं यहाँ पर, चूंकि जिसे आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिख जाए, तो आप लिखे यहाँ पर सिंस वी हैव, ये लिख लीजिए z इक्वल्स टू e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ ए एक्स माइनस बी वाई। ये हमारे पास क्या था, सेट। तो अब देखिए एक बार इसको किस में करते हैं, जैसा एक्स में किया वैसे ही क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई। इस बार किस में कर रहे हैं, वाई में कर रहे हैं। तो आपने लिखा पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू वाई, ये आपने कर लिया। तो देखिए क्या होगा यहां पर, ये डेल जेड ओवर डेल वाई। अब देखिए किस में कर रहे हैं, वाई में कर रहे हैं, और दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो जैसे दो फंक्शन की प्रोडक्ट का ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में करते हैं वैसे ही आप यहां पर करेंगे। तो देखिए पहले फंक्शन का आपने करा तो e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, थोड़ी देर के लिए आपने ए एक्स प्लस बी वाई को अपने मन में वाई मान लिया। अब चूंकि देखिए वाई है तो नहीं, आपने मन में मान ही तो लिया, तो आप इसका एक बार फिर से ए एक्स प्लस बी वाई का किस में करेंगे, वाई की रेस्पेक्ट में। तो आपने लिखा डेल ओवर डेल एक्स ए एक्स प्लस बी वाई, आपने किस में कर दिया, वाई, और ये हमारे पास एज इट इज रखा रहेगा एफ ए एक्स माइनस बी वाई, ये अपनी जगह एज इट इज रखा। नेक्स्ट टाइम देखिए किसका कर रहे हैं आप इस बार ए एक्स प्लस बी वाई, इसको आपने ऐसे ही रखा रहने दिया, और किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप, इस वाले टर्म का। तो किस में करेंगे, वाई में कर रहे हैं। तो देखिए जब इस वाले टर्म का आप करने जा रहे हैं तो एफ का कितना हो जाएगा, एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई, ये हो गया। और चूंकि देख लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने इसको अपने मन में कंसीडर किया हुआ है वाई, अब चूंकि ये y है तो नहीं, आपने मन में ही कंसीडर किया हुआ है, तो इसका एक बार फिर से आप क्या करेंगे, y की रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आप कर देंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए आप इस लाइन को। देखिए जब आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपने क्या करा, देखिए पहले फंक्शन को एज इट इज रखा, ये पहले फंक्शन का आपने किया, तो पहले फंक्शन का जब आप कर रहे हैं तो e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई का क्या हो जाएगा, e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। चूंकि y के रेस्पेक्ट में किया, थोड़ी देर के लिए आपने इसको अपने मन में y मान लिया। अब चूंकि ये y नहीं है लेकिन y मान रखा है, तो इसका y में एक बार और करें, और ये वाला फंक्शन एज इट इज रखा हो। नेक्स्ट टाइम आपने e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, इसको एज इट इज रखा, जब इस वाले फंक्शन का कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए इसको y मान लिया, तो एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई, और जब क्योंकि ये ए एक्स माइनस बी वाई को अपने मन में y मान रखा है, वो y है नहीं, तो इसका एक बार फिर से आप y के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। तो देखिए क्या आता है हमारे पास, ये नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो आप लिखेंगे डेल z ओवर डेल y e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये y में करने पर हमारे पास आ जाएगा, देखिए इस वाले स्टेप का y में करेंगे तो पहला वाला कांस्टेंट 0, यहां से क्या मिलेगा आपको, b मिलेगा, साथ में क्या मिला, मल्टीप्लाई में b,
और ब्रैकेट के अंदर रखा है ax माइनस बी वाई। ऐसे ही देखिए जब आप इस वाले स्टेप में करेंगे तो e की पावर ax प्लस बी वाई, इसको ऐसे लिख लीजिए e की पावर ax प्लस बी वाई, और ये आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ये f डैश ax माइनस बी वाई, f डैश ax माइनस बी वाई, और ये हो जाएगा जब इसका आप y में करने जा रहे हैं तो ax कांस्टेंट है वो 0, b का हो जाएगा माइनस बी कॉन्स्टेंट एज इट इज, और y का 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस का b आ जाएगा। अब देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके डेल z ओवर डेल y, तो ये कितना मिलेगा, देखिए e की पावर ax प्लस बी वाई, साथ में b भी यहां से भी है, b यहां से भी है, तो b भी आपके पास यहां ये आ गया, कॉमन निकाल लिया आपने, अंदर कितना बचेगा f ax माइनस बी वाई, और अंदर कितना बचा माइनस का f डैश ax माइनस बी वाई, ये आपके पास बचा। तो देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गई। अब देखिए इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मल्टीप्लाइंग क्वेश्चन में ही सब कुछ लिखा हुआ है, बोथ साइड्स बाय ए से आपने क्या कर दिया है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए क्या मिलेगा आपको, ये a डेल z ओवर डेल y ए बी ई की पावर ax प्लस बी वाई, और ये कितना मिला आपको f ax माइनस बी वाई माइनस f डैश ax माइनस बी वाई, आपके पास ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब जैसे ही क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर देंगे। तो देखिए आपने क्या किया है, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो देखिए सेकंड इक्वेशन से हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड इक्वेशन से हमारे पास ये आ रहा है b डेल z ओवर डेल x, इधर से क्या आ जाएगा ये a डेल z ओवर डेल y, तो ये कितना मिला आपको b डेल z ओवर डेल x a डेल z ओवर डेल y। यहां से देखिए क्या मिलता है सेकंड इक्वेशन से, ये मिल रहा है ए बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ये मिलेगा ए बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और ब्रैकेट के अंदर आपको मिल रहा है एफ डैश, ये देखिए सेकंड इक्वेशन में एफ ए एक्स माइनस बी वाई, ये मिला एफ ए एक्स माइनस बी वाई प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड आपने जोड़ दी, उधर क्या मिल रहा है, देखिए थर्ड इक्वेशन से अभी जो आई है ए बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ए बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और ये कितना मिला एफ ए एक्स माइनस बी वाई, एफ ए एक्स माइनस बी वाई माइनस एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है ए बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और देखिए अंदर से क्या मिलेगा आपको एफ ए एक्स माइनस बी वाई प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई, यहां से क्या मिलेगा दूसरे टर्म से एफ ए एक्स माइनस बी वाई माइनस एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई। अब देखिए ये वाला टर्म इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ये प्लस वाला ये माइनस से, तो देखिए क्या मिलता है आपको, ये आगे ये आपको मिलेगा बी डेल जेड ओवर डेल एक्स ए डेल जेड ओवर डेल वाई, ये कितना मिला देखिए ये 2 टाइम हो गया, तो कितना मिलेगा ये 2ab ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और ये क्या है एफ ए एक्स माइनस बी वाई। अब देखिए इस टर्म की वैल्यू इतने की आप क्या रख देंगे, ये जो हमारे पास दे रखा है इस तरीके से, ये वाला टर्म इतने की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये क्या था हमारे पास z था, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1
1 क्या था हमारे पास, ये इतने टर्म की वैल्यू क्या थी, z थी, तो लिखेंगे क्या, b डेल z ओवर डेल x, b डेल z ओवर डेल x, a डेल z ओवर डेल y टू ab z। ये आपके पास आपका आंसर प्रूफ हो गया, आपने लिख दिया यहां पर हेंस प्रूफ। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या किया, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ये हमारे पास z कोई फंक्शन दे रखा है x और y का, e की पावर ax प्लस बी वाई मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ ax माइनस बी वाई। तो देखिए आपने क्या करना है, पहले z का x में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, इसके बाद उसके अंदर b की मल्टीप्लाई, फिर z का y के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव, उसके अंदर a की मल्टीप्लाई, और जब आप ऐसा करेंगे तो दोनों को जोड़ने पर आपका आंसर ये आना चाहिए। तो देखिए आपने क्या बोल दिया यहां पर, a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है। तो देखिए आपने क्या लिखा, सबसे पहले अपना फंक्शन लिख लिया z, तो z इक्वल्स टू e की पावर ax प्लस बी वाई, इसका आपने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो फंक्शन की प्रोडक्ट का आप क्या लगा लेंगे, रूल यहां पर लगा लेंगे। तो देखिए पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन ये आपने लगाया, पहले फंक्शन का किया e की पावर ax प्लस बी वाई, और अभी इसको आगे हम देखते हैं। अभी तो स्टूडेंट हमने क्या लिया था, देखिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हमने इस फंक्शन को बोल दिया था। तो पहले फंक्शन का जब आपने डिफरेंशिएशन किया है तो थोड़ी देर के लिए इसको x कंसीडर किया, और जब e की पावर x का आप करते तो e की पावर x ही आता है, लेकिन आपने मन में कंसीडर किया था वो e की पावर x था नहीं, तो साथ में मल्टीप्लाई में एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने और किया है। साथ ही साथ ये वाला फंक्शन एज इट इज रखा है। जब नेक्स्ट टाइम आप e की पावर ax प्लस बी वाई को एज इट इज रख रहे हैं, इस वाले फंक्शन का करेंगे तो थोड़ी देर के लिए इस पूरे फंक्शन के अंदर में जो आपको दे रखा है उसको आपने x माना, आपने x माना, इसका क्या हुआ, f डैश ax माइनस बी वाई। लेकिन फिर से वही बात, चूंकि ये भी x नहीं है आपने माना हुआ है, तो इसका एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन और कर। देखिए आपने ये किया तो e की पावर ax प्लस बी वाई, जब x में करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, a यहां पर आ जाएगा, और b और y दोनों कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये वाला फंक्शन एज इट इज रखा है। इस वाले फंक्शन पर जब आप गए तो e की पावर ax प्लस बी वाई ब्रैकेट के बाहर है, इसका हमें कुछ नहीं करना है। जब इस वाले फंक्शन को आपने देखा तो ये वाला एज इट इज रखा है, इसका डिफरेंशिएशन x में करेंगे तो a x के साथ बना जाएगा, b और y दोनों कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आपने क्या करा, देखिए a e की पावर ax प्लस बी वाई को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या आया, f ax माइनस बी वाई प्लस f डैश ax माइनस बी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने क्या करा, इसके अंदर b की मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अगेन आपने क्या करा, देखिए ये हमारे पास था, तो ये फंक्शन था हमारे पास ये, तो इसमें आपने ये ले लिया। अब देखिए क्या करा, e की पावर ax प्लस बी वाई, इसको आपने एक बार फिर से लिख लिया जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। तो अगेन आपने क्या किया, विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू y क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आप करेंगे। तो देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो e की पावर ax प्लस बी वाई का करेंगे, इस बार किस में कर रहे हैं, y में आप लोग कर रहे हैं। तो देखिए जब y में आप करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये y में करने पर आपके पास थोड़ी देर के लिए इसको अपने मन में y मान लिया, तो e की पावर ax प्लस बी वाई का e की पावर ax प्लस बी वाई। लेकिन चूंकि ये y नहीं है, y आपने मान लिया है, इसका मल्टीप्लाई में एक बार y के रेस्पेक्ट में आपको और करना पड़ेगा। तो ये कितना मिला आपको, ये आ गया हमारे पास, साथ में f ax माइनस बी वाई एज इट इज। नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, e की पावर ax प्लस बी वाई को एज इट इज रखिए, जब आप इस फंक्शन का करेंगे तो f डैश ax माइनस बी वाई आएगा। अब फिर से वही बात, ax माइनस बी वाई को आपने y अपनी तरफ से माना है, वो नहीं है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई में एक बार इसका y के रेस्पेक्ट में फिर से कर देना। तो देखिए जब आपने ये किया तो क्या मिलता है आपको, ये आपके पास आ गया e की पावर ax बी वाई, आपके पास क्या हुआ, इसके बाद देखिए ये आपके पास यहां से जब आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस वाले फंक्शन में जब y में करेंगे तो a और x तो कांस्टेंट है, y में करने पर b एज इट इज कांस्टेंट, और y का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये एज इट इज मल्टीप्लाई में रखा हुआ है, यहां पर करने पर वही बात, ax का 0 हो जाएगा और b कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, y का आपका 1 हो जाएगा, तो माइनस किया। अब देखिए e की पावर ax प्लस बी वाई और साथ में b दोनों जगह से कॉमन है, वो आपने कॉमन निकाल लिया, और अंदर क्या बचा, f ax माइनस बी वाई और माइनस f डैश ax माइनस बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने इसके अंदर एक ही मल्टीप्लाई की, आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपने ऐड किया तो आपके पास क्या मिला, देखिए ए बी की पावर ax प्लस बी वाई, ये आपका पूरा इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन 3 आ गई। दोनों में से ए बी ई की पावर ax प्लस बी वाई कॉमन आ गया, ये आपने अंदर वाले टर्म को
यहाँ पर लिख लिया ऐड करके, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आया, ये 2ab बन गया, क्योंकि अंदर आपके पास 2fax माइनस by बना। इस पूरे की वैल्यू को आपने क्या रख दिया यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर z रख दिया। तो देखिए जो हमारा डिजायरेबल प्रूफ था वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो आइए आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अच्छा सा ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको लेते हैं। आप लिखिए इफ y इक्वल्स टू f(x प्लस 80 प्लस g x माइनस 80 देन प्रूव। देखिए डबल ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का भी यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसलिए आपको बताना है। del 2y ओवर del t2 a स्क्वायर del 2y ओवर del x2, ये आपको प्रूव करना है। आप लिख लीजिए वेयर a इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये आपको दिया गया। तो अब देखिए डबल ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी हमने आपको बताया था कि 2 बार पहले आपको y का t में करना है, 2 बार y का x में करें और इसमें एक ही मल्टीप्लाई करें, तो दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। मतलब y वाले फंक्शन का पहले 2 बार t में आपको करना है, फिर 2 बार आपको x में करना है, और जब x वाले में a स्क्वायर की मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। तो आपने लिखा देखिए बी है y इक्वल टू f(x प्लस 80 प्लस g x माइनस 80, ये इक्वेशन नंबर हमारी बना। अब देखिए क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 2 बार इसका किस में करेंगे, t में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपने लिखा पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू t, एक बार करते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, del y ओवर del t। थोड़ी देर के लिए इसको पूरे को t का फंक्शन मान लीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा f डैश x प्लस 80। थोड़ी देर के लिए इसको आपने t मान, लेकिन ये t नहीं है, x भी साथ में है, तो मल्टीप्लाई में एक बार आप इसका डिफरेंशिएशन और करेंगे। कैसे देखिए जरा, ये आ गया x प्लस 80, मल्टीप्लाई में एक बार d ओवर dt, d ओवर dt किसका करेंगे, x प्लस 80 का। चूंकि देखिए आपने इस पूरे को t मान लिया है, वो t नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई में एक बार और कर। जब इस वाले फंक्शन का आपने करा तो कितना मिलेगा, g डैश x माइनस 80। थोड़ी देर के लिए इसको x माइनस 80 को आपने t का ही फंक्शन कंसीडर कर लिया मन में t में करते हुए, लेकिन ये भी नहीं है, तो इसके भी मल्टीप्लाई में आप क्या लिखेंगे, एक बार del ओवर del t x माइनस 80, ये आपको करना। अब देखिए कितना मिलेगा आपको, del y ओवर del t, del y ओवर del t, तो कितना मिल जाएगा, देखिए आपको ये मिलेगा f डैश x प्लस 80, f डैश x प्लस 80। अब देखिए इसका t में कर रहे हैं तो x तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 80 का कितना आ जाएगा हमारे पास, a यहां पर हमको मिल जाए। ऐसे ही देखिए इस वाले टर्म में g डैश x माइनस 80 में जब आप कर रहे हैं तो g डैश x माइनस 80, और यहां पर कितना हो जाएगा, ये जब x t में करेंगे तो x कांस्टेंट, तो कितना आ जाएगा, माइनस का a हमारे पास ये आ जाएगा। तो देखिए ये कितना मिला हमको, del y ओवर del t, a आपने कॉमन निकाल लिया, तो f डैश x प्लस 80 प्लस g डैश माइनस में आएगा माइनस g डैश x माइनस 80, ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में ही हमसे कहा गया है कि इसका आपको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, किसमें, t में करना है। तो देखिए जब आप इसका करेंगे एक बार फिर से, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली या पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू t। तो देखिए एक बार फिर से कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, देखिए del 2y ओवर del t2, ये आपके पास बाहर है, इसका एक बार फिर से करेंगे तो f डैश x प्लस 80 और डबल डैश, क्योंकि 2 बार हो गया डिफरेंशिएशन, एक बार पहले डैश था, एक बार और किया है, फिर से आपने इसको अपने मन में थोड़ी देर के लिए t कंसीडर किया है, लेकिन वो t नहीं है, इसलिए एक बार मल्टीप्लाई में फिर से करेंगे x प्लस 80 का। ऐसे ही जब इस वाले फंक्शन का करेंगे तो g डबल डैश x माइनस 80,
और एक बार फिर से इसका मल्टीप्लाई में कर देंगे तो डी ओवर डी टी एक्स माइनस ए टी, ये आप कर दें। तो देखिए ये आपके पास कितना मिलेगा, तो डेल टू वाई ओवर डेल टी टू, ए आपके पास आ गया एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी, और साथ में देखिए ये कितना मिल रहा है आपको, ये इसका जब आपने टी में एक बार करेंगे तो देखिए एक्स तो खत्म हो गया, टी में करेंगे तो ए आ जाएगा, टी का 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया, जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी, इसका एक और बार टी में करेंगे एक्स का 0, टी का ये इसका माइनस ए आ जाएगा। तो देखिए कितना मिलेगा आपको, ए एक बार फिर से कॉमन आ जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, ये डेल टू वाई ओवर डेल टी टू ए स्क्वायर, ये कितना मिलेगा देखिए आपको, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी माइनस जी डबल डैश, और देखिए माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी, एक्स माइनस ए टी, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे, थर्ड। अब देखिए 2 बार आपने टी में किया, लेकिन क्वेश्चन में क्या है राइट हैंड साइड में कि 2 बार आपको क्या करना है, एक्स में भी करना है। तो देखिए दिए गए फंक्शन को एक बार फिर से आप लिख लेते हैं। तो आपने लिखा सिंस वी हैव इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 देखिए हमारे पास लिखी हुई है, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए टी, एफ एक्स प्लस ए टी प्लस जी एक्स माइनस ए टी। अब देखिए 2 बार इसका किस में करना है, एक्स में करना है। तो आप लिखेंगे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए जब ये करा तो डेल वाई ओवर डेल एक्स। अब देखिए थोड़ी देर के लिए इसको अपने मन में एक्स मान लीजिए, तो कितना मिल जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस ए टी। अब देखिए चूंकि ये x है नहीं, आपने मान रखा है, इसका एक बार फिर से करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, ए टी का 0 हो जाएगा। ऐसे ही ये g डैश x माइनस ए टी, आपने अपने मन में जिसको माना हुआ है, अब डायरेक्टली भी थोड़ा करना सीख लेते हैं, काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखिए कितना मिला आपको, ये x का कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ए टी का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन आपने करा, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये आपने यहां पर करा एक बार फिर से। तो देखिए कितना आ जाएगा, डेल टू वाई ओवर डेल एक्स टू, डेल टू वाई ओवर डेल एक्स टू। तो देखिए फिर से वही बात, इसको x मान लीजिए तो कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी। फिर से वही बात, x का फंक्शन माना है, x नहीं है तो इसका एक बार और x में करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1, और ये कितना मिल जाएगा, ए टी का 0। ऐसे ही जब नेक्स्ट वाले फंक्शन का आप x में कर रहे हैं तो फिर से एक बार डैश आ जाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, तो जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी, एक्स का 1 और ए टी का 0 आपके पास यहाँ हो जाए। देखिए ये कितना मिल रहा है, डेल टू वाई ओवर डेल एक्स टू, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी। ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर क्या बोल दीजिए इसको, 4 बोल दीजिए। अब देखिए अगर आप इक्वेशन कौन सी को देखें, थर्ड को देखें, तो थर्ड के अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर अगर इस टर्म की आप वैल्यू लगा दें तो इस टर्म की वैल्यू क्या आ रही है इक्वेशन नंबर 4 से, वो आप लिख सकते हैं, वो कितनी आ जाएगी, देखिए ये डेल टू वाई ओवर डेल एक्स टू। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। तो देखिए क्या होगा आपके पास, ये वहां से क्या मिला आपको, डेल टू वाई ओवर डेल टी टू और ए स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू किसकी हो गई है, देखिए ये जो आपने रखी है ये किसकी वैल्यू है पूरी की पूरी, ये किसकी आ गई है, डेल टू वाई ओवर डेल एक्स टू की। तो ये कितना आ गया, डेल टू वाई ओवर डेल एक्स टू। तो ये कितना हो गया हमारे पास, इसको आप कह सकते हैं ये हेंस प्रूव्ड हो। ये तो स्टूडेंट देखिए आपने क्या क्या इस क्वेश्चन में कराया, एक बार देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया था कि y किसका फंक्शन है, x और t का, g भी x और t का, तो मतलब y कुल मिलाकर x और t का फंक्शन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, 2 बार आप y का t में करें और फिर 2 बार y का x में करके उसके अंदर अगर a स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों साइड बराबर आनी चाहिए।
तो आपने देखिए y का जब t में करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करा तो f डैश x प्लस ए टी, इस पूरे को आपने t मान लिया, लेकिन वो t नहीं है तो डेल ओवर डेल टी करेंगे x प्लस ए टी। ऐसे ही जब इसका करेंगे g डैश x माइनस ए टी आ गया, t मान रखा है t नहीं है तो इसका एक बार फिर से आप t में करें। जब आगे t में करेंगे तो x तो कांस्टेंट 0, यहां से a आएगा, ऐसे ही यहां से क्या आ जाएगा माइनस का a आ जाएगा, a आपका कॉमन आ गया, ये आ गया। इसका आपने अगेन डिफरेंशिएशन करा एक बार फिर से, क्योंकि 2 बार करने के लिए क्वेश्चन में ही कहा गया। तो देखिए कितना मिला, डेल 2y ओवर डेल t2 a f डबल डैश x प्लस ए टी। तो ये इसका f का f डबल डैश हो गया, थोड़ी देर के लिए t मान लिया आपने इसको मन में, लेकिन फिर से वही बात, ये t नहीं है तो इसका t में एक बार और करें। ऐसे ही इसका करेंगे तो g डबल डैश ये x माइनस ए टी हो गया, इसका चूंकि आपने t मान लिया है वो t नहीं है तो एक बार फिर से करेंगे t के रेस्पेक्ट में x माइनस ए। फिर से आपने किया तो क्या करेंगे, आपके पास देखिए a f डबल डैश x प्लस ए टी, यहाँ पर x का करेंगे 0 क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, a आ गया, यहाँ पर आप x का करेंगे 0, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं माइनस a। तो देखिए जब आपने कॉमन निकाला तो एक बार फिर से a कॉमन आया, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब देखिए इसका 2 बार आपको x में और करना है, तो 2 बार जब देखिए x में करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, डेल y ओवर डेल x। एक बार किया f डैश x प्लस ए टी, अब थोड़ा डायरेक्टली भी करना सीखते हैं क्योंकि काफी ये काम कर चुके हैं, बार बार सेम प्रोसेस दिए। तो देखिए जब x में थोड़ी देर के लिए आपने इसको x माना है, x के रेस्पेक्ट में जब आप इसका करेंगे तो क्या मिलेगा 1 और ए टी का कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही जब एक बार करा तो g डैश x माइनस ए टी, x का करा 1 माइनस ए टी का 0। अब 2 बार चूंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है करना है, आपने एक बार फिर से लिखा पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए एक बार फिर से x में किया तो वो हो गया f डबल डैश x प्लस ए टी, फिर से वही बात, चूंकि x इसको मान रखा है वो है नहीं तो x का एक बार फिर से बनाएगा। ऐसे ही इस वाले में g डबल डैश x माइनस ए टी, x का करेंगे 1 आ जाएगा, ए टी का 0। आपने कॉमन इसको लिखा तो कितना आया, डेल 2y ओवर डेल x2 आया। अब इक्वेशन नंबर 3 से अगर आप देखें तो 3 और 4 में जब आप वैल्यू रख रहे हैं तो 3 के अंदर आप देख सकते हैं कि 3 के अंदर ये वाला जो आपका टर्म है, इस पूरे टर्म की वैल्यू 4 इक्वेशन से आप रख सकते हैं, डेल 2y ओवर डेल x2। तो स्टूडेंट जब आपने वैल्यू रखी है तो ये आपका पूरे का पूरा प्रूफ जो आपको चाहिए था वो मिल गया। तो स्टूडेंट आज के हमने लेक्चर में आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन को आपको डिटेल में बताया है, बिल्कुल बेसिक से बताया है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में यूनिवर्सिटी में ही पूछे गए हैं वहां से हमने क्वेश्चन लिए हैं, और आगे भी हम जितने भी क्वेश्चन लेंगे वो वही क्वेश्चन होंगे जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले एग्जाम में इसकी कुछ टिपिकल प्रॉब्लम है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हम लेंगे। तो आपसे होगी फिर से मुलाकात नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।